यूजीसी पर हिलाकर रख दी स्वर्णों ने मोदी सरकार, टेंशन में अब मोदी शाह। बीजेपी नेताओं की भी उड़ी रातों की नींद, अब योगी भी हो गए अलर्ट। आर पार का किया साधु संतों ने ऐलान। यूजीसी पर नहीं थम रहा सियासी संग्राम, करणी सेना से लेकर 40 से ज्यादा संगठनों ने किया बड़ा ऐलान। चौंक गए देखकर ब्रजभूषण, बढ़ गई अब सरकार की चौतरफा देखकर टेंशन। स्वर्णों की हुंकार ने हिलाया नेताओं का सिंहासन, चुनाव बहिष्कार का किया दिल्ली में खुला ऐलान। पुलिस की बेड़ियां भी नहीं डिगा सकी हौसला, स्वर्णों ने जो किया चर्चा में छा गया। जब ब्राह्मण जागे तो सिंहासन कांप जाते हैं, जब सिंह गरजे तो तख्त भी पलट जाते हैं। जो समझे थे आवाज दब जाएगी सड़कों पर, आज वही देख रहे हैं कि हालात बदल जाते हैं। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि बेड़ियां भी नहीं डिगा सकी इस बार हौसला, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जो दिखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। यूजीसी नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज का गुस्सा ऐसा फूटा जिसने सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी। रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर हजारों युवाओं की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। प्रशासन ने कई नेताओं को नजरबंद किया, कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन इसके बावजूद स्वर्ण समाज का जोश कम नहीं हुआ। मंच से साधु संतों ने साफ ऐलान कर दिया कि ये लड़ाई अब आर पार की है। युवाओं का कहना था कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी वर्गों के लिए सम्मान हो। उनका आरोप है कि नियम कानून की आड़ में सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और अब कॉलेज स्तर पर भी उन्हें परेशान करने की तैयारी की जा रही है। इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। आंदोलनकारियों का कहना था कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की लड़ाई है। जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जैसे ही भीड़ बढ़ी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सुरक्षा बलों ने कहा कि इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर दूर ले जाया गया, मगर इसके बाद भी आंदोलन का जोश कम नहीं हुआ। लोगों ने साफ कहा कि उन्हें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये आंदोलन अब स्वाभिमान की लड़ाई बन चुका है। इसी आंदोलन के बीच महिपाल सिंह मकराना का नाम बार बार चर्चा में आने लगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन तक को दांव पर लगा दिया। उनके समर्थकों का कहना है कि शरीर जलने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों ने मंच से कहा कि मकराना खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। समर्थकों ने लोगों से अपील की कि अगर वो सामने खड़े होकर ढाल नहीं बन सकते तो कम से कम उनकी ताकत बनकर पीछे खड़े हों। आंदोलन के दौरान कई संगठनों ने भी खुलकर समर्थन जताया। करणी सेना समेत 40 से ज्यादा संगठनों ने यूजीसी नियमों के खिलाफ आवाज उठाई। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर सरकार ने नियम वापस नहीं लिए तो आने वाले समय में आंदोलन और बड़ा हो सकता है। मंचों से चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी गई और ये भी कहा गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा नीति की नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। चर्चा है कि इस आंदोलन की गूंज सीधे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गई है। कई लोग कह रहे हैं कि इससे मोदी और शाह तक संदेश पहुंच चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे को लेकर नजर रखी जा रही है। आंदोलन के दौरान कुछ मंचों पर यह भी कहा गया कि इस पूरे विवाद ने कई बड़े नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि अब ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। फिलहाल इतना तय है कि यूजीसी नियमों को लेकर उठी ये चिंगारी अब बड़े आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक नियम का विरोध नहीं बल्कि पहचान, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। और जिस तरह हजारों लोग बेड़ियों और गिरफ्तारियों के बावजूद सड़कों पर डटे रहे, उससे ये भी संदेश साफ हो गया कि ये आवाज इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है।